अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी आप सोच रहे हो अगर मैं गाड़ी की डिग्गी से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अपना फ्यूल पंप का मसला ठीक करना है। क्योंकि कल आई डोंट नो आपको बताया तो नहीं बताया, याद नहीं, जो फ्यूल कट कर रही थी गाड़ी, तो मुझे लग रहा है कि इसका फ्यूल पंप मेन वाला जो है ना वो क्लैम्प का थोड़ा इशू था, तो वो अंदर गिर गया। तो अभी पहले हम ये करना है कि इस खोल के तो क्लैम्प वापस लगाना है अंदर फ्यूल पंप का, कि पाइप ऊपर आ जाए। अभी इसको फिर से वही मसला हो रहा है कि पेट्रोल फ्यूल टैंक से खींच के टैंक के अंदर ही फेंक रहा है वो। मज़ा रही हमने खोल लिया है। अब होपफुली हमारा यही इशू हो कि पंप हमारा गिर गया हो अंदर। ओप्स, नो दैट्स नॉट द इशू। पंप बिल्कुल सही लगा हुआ है अंदर, तो गाड़ी क्यों नहीं फ्यूल फेंक रही थी इंजन के अंदर, ये देखना पड़ेगा। वो पंप तो बंद नहीं हो गया, ये पंप बंद नहीं हो गया, देखते हैं यार। वेल गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। मुझे लग रहा था यहाँ से यार शायद पाइप ज़्यादा लूज़ हो गया था, इससे पेट्रोल यहाँ से बाहर निकल रहा था, क्योंकि ये मेन इंजन में डालता है ये पेट्रोल, तो शायद यहाँ से पेट्रोल लीक कर से इंजन कट कर रहा था फ्यूल को। बाद में भी थोड़ी देर काम करवा लें अपना जाके, वहाँ पे ये पाइप छोटा करवा लेंगे हम, इतना एक्स्ट्रा सारा हमारा प्रेशर हमारा क्या कहते हैं उसको डिस्टर्ब ना हो। अभी एवरीथिंग लुक्स गुड फॉर नाउ। ये भी चल रहा है, ये सॉरी ओवरफ्लो का, ये भी चल रहा है, ये भी पेट्रोल फेंक रहा है और प्रेशर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इसमें। देखो गाड़ी पॉप कर रही है थोड़ा थोड़ा, बट अभी टाइम नहीं है, वी आर ऑलरेडी लेट। और छुट्टी का दिन था आज, मैं थोड़ा सोचा थोड़ा नींद पूरी कर लूँ आज, जितनी हो सकती ज़्यादा नहीं हुई, बट वी आर गुड टू गो नाउ। सही है। हाँ, स्टेयरिंग तो आप देखते हो, स्टेयरिंग भी चेंज हो गया। स्टेयरिंग से चेंज हो गया क्योंकि अब मैं गाड़ी बंद थी और धक्का दे रहा था पीछे करने के लिए, तो मैंने ज़्यादा जान लगती है उसमें, तो इसकी जो अंदर के दांत हैं सब घिस गए, तो वो हमारे लिए अब स्टेयरिंग से गाड़ी चलाना सेफ़ नहीं था। ये मेरे स्टेयरिंग फ़िलहाल चेंज कर दी है, ऐसी बॉस्केट चेंज होगी, या हो सकता है रोड्स की चेंज कर दें हम। अभी चलते हैं, हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, सफ़र की दुआ पढ़ते हैं और पीके के पास चलते हैं, ऑयल का काम, वहाँ से डायरेक्ट साइडवेज गैराज। चलो भाई, दिस इज स्लाइड चेंज ऑफ प्लान। रास्ते में गाड़ी फ्यूल कट करके काफ़ी ज़्यादा 2-3 बार बंद हो गई, सही से पिक नहीं ले रही, तो इंस्टेड ऑफ आई एम टेकिंग द रिस्क के बीके तक जाऊँ मैं और खुदा ना खासा रास्ते में बंद हो जाए, लुकी फारी हो, तो हम पहले जा रहे हैं साइडवेज गैराज, ये मसला हल करवाएंगे। ये पूरा हो जाए तो बीकी बस चले जाएंगे, अगर पहले जल्दी ख़त्म हो गया है तो आज ही चले जाएंगे, वरना फिर बीकी की गानी जाएगी कल पे। यस बॉयज़ एंड गर्ल्स, इफ़ एनीवन इज़ वाचिंग। तो फिलहाल सीन ये है कि हमें अभी तक जो हमारा शक हो रहा है तो वो ये हो रहा है कि हमारे इंजेक्टर में कचरा आ गया है, क्योंकि फ्यूल टैंक के अंदर अच्छा खासा कचरा पड़ा हुआ है, लाइक वो शेविंग्स वगैरह हैं, मेटल वो एलुमिनियम की, थोड़ा और बहुत सिलिकॉन वगैरह कचरा चला गया था। तो वी आर कॉन्फिडेंट के 2 पंप लगे हैं, दोनों में फ़िल्टर लगा हुआ है, तो कचरा नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल लुक्स लाइक ये कचरा आ गया। इस वजह से फ्यूल कट हो रहा है इसके अंदर इंजेक्टर में, जब इंजन को ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है। तो आप पहले वो चेक करें इंजेक्टर खोल के, कोई और मसला तो नहीं है, टाइमिंग वगैरह का भी मसला नहीं है, होना नहीं चाहिए वैसे, वो भी सेट कर देख लेते हैं। और वहाँ पहले इंजेक्टर का हमारा डाउट है, मेन डाउट है जिस वजह से फ्यूल कट हो रहा है, वो देखते हैं। खाना वाना खाते हैं फिर अपना काम शुरू करते हैं। चलिए जेजी से खाना हमने खा लिया, उसकी बची हुई हड्डी हम जेजी को देंगे। जेजी हेलो, 2 हड्डी और 3 हड्डी खा चुकी पहले ऑलरेडी है। जितनी देर हम खाना खा रहे थे हमारे इंजेक्टर खुल चुके हैं, ज़रा इसकी हम इंस्पेक्शन करें अपनी इनटेक की। तो फिलहाल तो सही लग रहा है, थोड़ा कार्बन बिल्डअप है, इसको हम बंद करने से पहले साफ़ सूफ कर देंगे, बस हमारा ये काम हो जाए, होपफुली जल्दी साफ़ होके आ जाए इंजेक्टर, फिर हम करेंगे बीके के पास जाने की कोशिश करते हैं, ताकि आज सारा काम निपट जाए हमारा। ये कदर हाँ, ये चला लो पहले। हमें बॉस्केट मिली है गैराज के अंदर से, पड़ी हुई होगी किसी की, लगा के देखते हैं, अगर ये हमारा लग जाती है तो इस पर हम वापस अपना स्टीयरिंग लगा सकते हैं। ये वाला इस खोलने के लिए मुझे पाना चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास है, खोलना बताऊंगा नहीं पहले, ये ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, नहीं पता तो जाके इंस्टाग्राम पे रील्स पढ़िए, जाके देख लो। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। ओए 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 ओए, वो बैठ गई, वो बैठ गई, वो बैठ गई। थोड़ा सा प्ले है इसमें भी, जैसे पहले था, ये देख सकते हो उसमें थोड़ा सा प्ले है,
लग तो रही है। अच्छा हमारे पास देखो वॉशर लगानी पड़ती क्योंकि बस इसलिए देखो इसमें गैप है, ये फोकस लॉक करेंगे हम, देखो गरारी ज़्यादा अंदर जा रही है, यहाँ हमें वॉशर लगानी पड़ेगी ताकि ये ऊपर ना हो। बट मामूली सा प्ले है इसमें, शायद हम टेफ्लॉन टेप लगा के करते हैं इसको। गाड़ियों का स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। RX-7 एंड ब्लांका K70 इंजेक्टर हमारे साफ होके आ चुके हैं और ख़बर मिली है कि चारों ही माशाल्लाह से हमारे क्लॉक थे पूरे। और ये ऑयल कल का फ्रेश ऑयल गिरा हुआ है, ये भी जला नहीं अभी तक। तो लगा के देखते हैं, बस होपफुली हमारा काम इससे बन जाएगा। टेस्ट करते हैं और टाइम अभी हो गया तकरीबन 7 बज रहा होगा। देखते हैं वी के पास जाते हैं, हम नहीं जाते। अभी हमने गाड़ी स्टार्ट की तो यहाँ से सारा पेट्रोल लीक करने लगा। फ्यूल का शायद वॉशर नहीं लगी सही। अभी वो रसीद में आता हूँ मैं साथ। दादी इधर तो ताज़ा स्टार्ट हो गई दादी। मैं उसका फ्यूल पम्प नहीं जंग, मेरा फ्यूल पम्प जंग लगने से जाम हो गया, तो ऐसे फ्यूल पम्प से खुल जाता है ना, जैसे पेट्रोल बहने लगता है बाहर। हमारा भी ऐसे पेट्रोल बाहर बह रहा था। ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता है। मैं सोचा आज ही काम ख़त्म करके ये लो वो कर लेंगे हम, क्या बोलते हैं उसको, बिकी का चाहेंगे बाकी काम करें। अभी इंजेक्टर डाले, इंजेक्टर साफ़ किए, सब कर लिया, बट फ़िलहाल सिर्फ स्टिल गाड़ी बॉक कर रही है हमारी। अब दूसरा काम ये है कि सर्ट चेक करना है हमने कि सर्ट में पेट्रोल भर रहा है और आगे फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा, फेंक को कितना भर रहा है तो कितना भर रहा है सर्च के अंदर। फ़िलहाल हमें सारे काम तो हो गए, बट अभी भी गाड़ी थोड़ी फ्यूल कट कर रही है। हमें लगा पेट्रोल इसमें टैंक में कम हो गया, पंप की हाइट तो थोड़ी ऊपर है तो वो फ्यूल मिस कर रही है। अब दुकान ही बंद हो गई है, तब सब चले गए थे। मैं पेट्रोल लेके आ तो गया था कि पेट्रोल डाल के मैं कर चला जाऊँगा, बट इसमें क्योंकि हमने ओरिजिनल पाइप से लगाया नहीं है अभी तक यहाँ तक, और इसमें पेट्रोल भरने की जगह है नहीं। मैंने पहले बोतल काटी कि इस तरह इसको लगा देंगे इसमें, बट इसका मुंह ऐसा है कि नीचे से पेट्रोल गिर रहा है, ऊपर से बाहर डालना ही मुश्किल हो रहा है। अब मैंने क्या है कि डब्बे में इसको सुराख किया, अपना फनल बना लिया, पाइप डाल दिया इसमें, और इसको मैं बोतल में से टाइट कर दूँगा ऐसे, और पाइप को डाल देंगे इसके अंदर ऐसे, तो सीधा सीधा पेट्रोल जाएगा, ऊपर से डालते रहेंगे हम। गुड चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने DIY फनल की वजह से पूरा पेट्रोल मदद से पूरा पेट्रोल भर लिया। थोड़ा रह गया, ये चला जाएगा, बट इतना चलता है, इतना ज़्यादा हो सकता है, बट पेट्रोल भर गया फुली। लेट्स गो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक होम, बट अनफॉर्चुनेटली आवर कार इज़ नॉट। मसला ये है कि गाड़ी अभी फुल कट कर रही है सारी कोशिश के बावजूद। कल जाना है हमें दोबारा, फिर अब उसको चेक करवाएंगे बाद में से। होपफुली कल सारे मसले हमारे सॉर्ट हो जाएंगे ताकि फिर बीच के पास जाके वो ऑयल वाला मसला हल करवा सकें। मसला सारे गाड़ी हमारा मसला हल हुआ नहीं है अभी तक। गाड़ी स्टिल फ्यूल मिस कर रही है, बॉक कर रही है। मैं चाह रहा था आज हो जाए, बट नहीं हुआ। और पेट्रोल डाल के हम घर लेके आए हैं, घर के रास्ते में ही थे तो 2-3 बार बंद हुई। मैंने कुछ ना कुछ करके चला के थोड़ा आगे ले गया। अब मैंने बोला और रिस्क नहीं ले रहा मैं, ये ना और रास्ते में आगे के बंद हो जाए लंबा तो मैं वार हो जाऊँगा। तो वहीं दोस्त को फ़ोन किया, दो करीब था दोस्त का घर, वहीं खड़ी की और हम घर आ गए। अब कल जाना है सुबह 12 बजे तक बीके के पास, सॉरी साइडवेज गैराज, वहाँ जाके फिर हम काम करवाएंगे इंशाल्लाह। पूरा काम हमारा कंप्लीट हो जाए, कल गाड़ी हमारी सेट हो जाएगी यहाँ से फ्यूल के मसले से। फिर हम जाएंगे बीके के वर्कशॉप, वहाँ से फिर जो इंजन के ऑयल लीकेज का परफॉर्मेंस का मसला है वो हल करवाएंगे। पेट्रोल का मैं पहले इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वो ये कुछ ना कंप्लेन करे हमें कि आपका पेट्रोल मिस हो रहा है, यहाँ से कट रहा है, पेट्रोल सही नहीं आ रहा, फ्लो सही नहीं है, व्हाट्सएवर। वही बहाना ताकि उसका ख़त्म हो जाए कि पहले रीसेट करवा के लाओ, फिर ये मसले हल होंगे। तो मैं एक ही बार चाह रहा हूँ उसके बाद जाऊँ, उसकी वर्कशॉप थोड़ी दूर है, तो एक ही बार उसके बाद हम जाएँ और सारा अपना जो ऑयल लीकेज का परफॉर्मेंस का मसला है, इंजन रिलेटेड जो हमारे मसले हैं वो सारे सॉल्व हो जाए। अभी बज रहे हैं पूरे 12। मैं बस खेलेंगे हम लोग थोड़ी देर गेम, फिर 1-2 बजे तक शायद, फिर हम चले जाएंगे सोने। चले क्या देंगे, ये बेड पे सोना है। डे न 2 ऑफ दिस व्लॉग। हम आ गए वापस, थोड़ा लेट हो गए, तकरीबन 3 बज रहा है, बट गाड़ी बस फाइनली आ गए। थोड़े चाबी गए मुनीब भाई की गाड़ी ये खड़ी हुई, ये गाड़ी जा चुके हैं साइडवेज गैराज। हम थोड़ा सोने में हमको लंबी हो गई। अब इतनी नीचे है ना, मैं यहाँ से खड़े होकर चाबी भी नहीं डालता, ये देख रहे हो
चाबी डालने के में ये इतना नीचे होना पड़ता है मुझे। जी जी, हमने बैटरी या तो निकाल दी थी क्योंकि यहाँ पे बैटरी चोरी का खदशा रहता है। फिर हम पहले बैटरी लगाएंगे, फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे, फिर फ़ौरन जाएंगे साइड के गैराज। गाड़ी गर्म होगी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि रिस्क है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं साइड गैराज और डिग्गी खुलवा दी। अब चेक कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि जो क्या बोलते हैं उसको, ओए फंस गया मैं, सर्च टैंक, मेन टैंक में सर्च टैंक पेट्रोल जाता है ना, उसको सर्च टैंक भरने नहीं देता पंप को, फ़ौरन आगे फेंक देता है। वो चेक करना है हमने कि आया इस सर्च टैंक जो है पूरा भर रहा है, फिर पेट्रोल आगे जाता है, या पूरा भर ही नहीं रहा है। वैसे पेट्रोल आता है वो आगे फेंक देता है फ़ौरन, तो भरने का मौका नहीं मिल रहा। ये पॉसिबिलिटी है। कितना भरा है? इंजन में लगा कचरा भी है इसमें। हो गया तो हाँ ना, पेट्रोल आ ही नहीं रहा, तभी तो गर्म हो रहा है, खासा गर्म हो रहा है ना इसमें भी कचरा है, पेट्रोल भी गंदा हो रहा है इसका सारा। कच्चा कितना बना है? हाँ कितना कच्चा मुझे बात है, बताना पड़ेगा। भर रहा है, सही भर रहा है। हाँ कम प्रेशर नहीं है। अरे ऊपर इतना मुंह पे आ जाएगा तो भरते रहेगा या छोड़ देगा भरना, वो प्रेशर कम हो जाएगा। स्विच जब तक स्विच ऑन है ना बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। सही है। अब मगर इतनी ये प्रेशर कम, मतलब कम लग रहा है वैसे प्रेशर ये, और ये इतने प्रेशर से आएगा, ये पंप भी चल रहा है तो फ़ौरन फेंक देगा आगे, वो तो हाँ। वो तो भरने तो देगा भी नहीं इसको पूरा, वो या कुछ करना पड़ेगा। ओके गाइस, मसले बढ़े जा रहे हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ एक्सपेरिमेंट, तो मसले तो होंगे ही। खैर तभी मसला ये आ रहा है कि ये सर्च भरता है, सॉरी मेन टैंक में सर्च को भरता है, फिर सर्च जो आगे पेट्रोल फेंकता है ना, वो क्योंकि वो उसका पंप भी फ़ौरन चलना शुरू हो जाता है तो फ़ौरन पेट्रोल आगे फेंकना शुरू कर देता है। वो उसको टैंक को भरने का टाइम ही नहीं दे रहा, ये टैंक भर जाए फिर पेट्रोल आगे जाएगा। तो अब हम ये करेंगे कि दोनों का अलग अलग स्विच लगाएंगे, एक्सटर्नल स्विच, जैसे मैं सेंटर में पैनल बनाया हुआ है, तो इस पंप का अलग स्विच होगा, इस पंप का अलग स्विच होगा। तो पहले हम मेन टैंक का पंप ऑन करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, 1 मिनट तक शायद, उससे भी कम, डिपेंड करता है कितनी देर में भरता है। तो वो करके फिर हम उसके बाद सर्च टैंक ऑन करेंगे, उस पर हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे कि सर्च भी पूरा बढ़ जाए, इसका भी पूरा फ्लो बन जाए, ताकि वो एक साइकिल चलती रहे, साइकिल डिस्टर्ब ना हो। अभी ये होता है कि साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि ये पेट्रोल इसमें आता है, ये फ़ौरन आगे फेंक देता है, उसको भरने का टाइम ही नहीं मिल रहा। यार माशाल्लाह, तो यहाँ से खड़ी हुई गाड़ी भी कितनी खूबसूरत लग रही है सड़क के नीचे, थोड़ा एस्थेटिक बनाए हुए सड़क है ऐसी, हम आप लोग को देखते देखते ओए देखते यार। आई एम ग्लैड आई मेड दिस पैनल, क्योंकि अब इसको निकालेंगे हम, और ये तो हमारा फ़ैन का स्विच था, ये अभी ऑफ है फ़िलहाल, इसको भी ऑन करेंगे। नाखूनों की हालत देखो, तो बड़े होते नहीं है बट ये ज़्यादा काम कर गंदे हो गए। खैर ये लाइट के हम इसको ऐसे रखेंगे, ये भी ऐसे रखेंगे। अब एक तो या हम दो इधर लगा सकते हैं फ़िलहाल, एक पंप का इधर एक पंप का इधर, ये दोनों पंप के इधर लगा दें और दोनों पंप के इधर लगा देते हैं। लेट्स डू दिस। इसको निकालते हैं हम, वायरिंग भी खोलनी पड़ेगी। अब मैं वायरिंग का सोचता हूँ पीछे ना कोई क्लिप ऑन लगा दूँ सारे, की मैंने अभी टेप किए हैं, तो टेप करने में निकालना लगाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बार बार। तो एक क्लिप होगा, आपने क्लिप निकाला निकल गए बाहर, प्लेट मैंने निकाल ली, इंस्टेड में तार निकाल तो मैंने काट दिए। ये तार हम वो क्लिप लगाएंगे सही से और वो करेंगे इसमें, वो करेंगे इस पर, ताकि इंडिकेशन हमारे साथ हो जाए। अनदर थिंग वी जस्ट डिस्कवर्ड कि हमारा ऑयल, ये हालत देख रहे फ़िल्टर की, इससे पेट्रोल सही नहीं फेंक रहा है, ये इसको भी हमें साफ़ करना। ज़िंदगी ने ज़िंदगी पर गम दिए, जितनी भी नम दिए सब नम दिए। ये देख रहे हो स्प्लैशेस ये ऑयल के, ये जो मैं पहले बताया, पहले दिखाया था कि नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे वाली गैसकेट जो होती है ना ऑयल की, वो हमारी लीक हो रही है। और पहले तो RPM पे अंडर लोड फेंक रहा था, मेरे ख्याल से नॉर्मल लोड पे भी बाहर फेंक रहा है। तो वी नीड टू गेट दिस सॉल्ट ASAP। इसमें यहाँ लग रहा है ऑयल आ रहा है थोड़ा सा, जल्दी से करना है ताकि यार बीक के पास जाएँ, पेट्रोल का मसला इंशाल्लाह अच्छा प्लीज़ हल हो जाए आज, ताकि हम बीक के पास आके आज ये कल, आज तो नहीं कल फ्राइडे है, ये आके मसला हल करवाएं।
एक हो गया, दूसरी की बारी। उधर हमदा काम कर रहा, मैं समझा दिया भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो लड़का था रेड से वाला खैर इस वजह से लग रहे हैं। फ़िलहाल हम साइड विद गैराज पे की टेक केयर कर रहे हैं क्योंकि खान भाई गए जैसे काम से बाहर, तो वी आर इन चार्ज फॉर सम टाइम। तब हम थोड़ा बैठ गए यहाँ पे चिल करेंगे पंखे के नीचे, टिल्लू फैन के नीचे, और काम ख़त्म होने वेट करेंगे। टाइम हमारे पास कम है वैसे आज, क्योंकि ऑलरेडी 7 बज गए हैं और फिर मैंने काम ख़त्म करा के घर जाना है, घर जाके नहाना है, खाना है प्रॉफिट के लिए। हाँ भाई क्या अपडेट है? ऑन करो, सेट है। दोनों अलग अलग स्विच पे चल रही है ना? हाँ। सही है। पंखा चलाना है तुमने? इसमें बड़ा टाइम लग रहा है। किसमें? इसमें बटन में। बटन में? हाँ। वो क्लिप लगाने में? हाँ। हाँ वही तो बोला था, बैठ कर सुकून से खोल लेते ना, वो आराम से खुल जाता वो। अभी पंप चेक करते करते हमें हाल ही नहीं रहा कि हमने इसका पाइप तो लगाया ही नहीं है। भैंस के टांग सारा यहाँ से उड़ा, मैंने जल्दी में यहाँ से उंगली रख दी, फिर रोकने चक्कर में वॉल पे चक्कर में सारा मेरे मुँह पे आया, पेट्रोल का नशा हो गया मुझे। खैर ये सारा काला काला इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारा डामर लगा हुआ है, ये जब पेट्रोल पड़ता है पेट्रोल से रिएक्ट करता है एंड सॉल्ट मेल्टिंग। तो ओवर टाइम आई हैव टू गेट आउट दिस इज़ नॉट द ऑयल, दिस इज़ पेट्रोल एंड द डामर जो चारकोल होता है हमारा, तो रिएक्ट हो किस तरह का हो गया क्योंकि हमने इसको कहीं सूखने का टाइम भी नहीं मिला। तो वी हैव टू फिगर समथिंग आउट अबाउट दिस एज सून एज पॉसिबल। अब बस चलते हैं, हमारी वायरिंग पूरी होने वाली है करीब। अब ये देखो ये है लाइक प्रॉपर वायरिंग, क्योंकि हमें अच्छी भी लग रही है जो, और इसको इसमें वायर ढूंढना कौन सा किसका है वो भी आसान है, और वायर निकालनी है आपने, बस ये वायर खींची यहाँ से निकल जाएगा क्लिप, तो फिर आराम से काम कर सकते हो। ये हमारा फ्यूल पंप है मेन टैंक का, ये हमारा थर्ड टैंक का फ्यूल पंप है जिसके साथ फैन और दोनों छोटी लाइटें आगे तो हमने लगाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका इट इज़ ऑन सेट। बस हम क्या कहते हैं उसको, वो यहाँ पे पंप आते ही बुलाएंगे, इसको पंप का प्रेशर चेक करेंगे कि पंप का एयर प्रेशर सही है कि नहीं, तो हम उसको वापस फिट करेंगे और होपफुली इंशाल्लाह हमारा ये काम जैंगो मैंगो हो जाएगा। चलो जी, गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है? स्विच ऑन, पहला स्विच ऑन, स्टार्ट ऑन हो गया हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट तो पहले भी हो रही थी भाई, जाओ जाके कट रही है कि भाई, बंडा मारो, रोड मार, चेक करो अपना। चलो भाई हमारी टेस्ट मीटिंग सब हो गई, एवरीवन इज गोइंग, वी आर गोइंग थ्रू क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम बचा है। तो मेरा मैट कहाँ गया इधर का नीचे वाला, सारी हमारी पैडिंग ख़राब हो गई बिला वजह में। खैर हाउ डू वी स्टार्ट द कार? चाबी का स्विच ऑन, मेन फ्यूल पम्प 10 सेकेंड्स वेट, सेकेंडरी फ्यूल पम्प, हाफ सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। ये हमारा फ़ैन है, फ़ैन का हम ऑन करेंगे जब हमारा थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर आ जाएगा, ये भी इतना गंदा हो रहा है। और ये लाइट्स वही तो वाइट है, हम येलो जलाएंगे, टेबल तो वो भी नाइस, हेडलाइट भी ऑन। ओके बाय। अब मेरी बैटरी लो है, भी हुआ इसका डर था, पंप में कचरा आ गया, हमने साफ़ नहीं किया, अब साफ़ ही करना पड़ेगा। अनस को बुलाया, अब धक्का दे के हम जाएंगे बाइक से टो करके आगे। लेट्स गो। अभी हम 1 HP की स्पीड से जा रहे हैं साइडवेज गैराज, द कार ऑफ, और पीछे हम अनस भाई धक्का लगा रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी फिर से हो गई है बंद। क्या करूँ, पर्क्स ऑफ ओनिंग अ प्रोजेक्ट कार। वंस मोर हमारी गाड़ी हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आधे रास्ते तो हम वापस आ चुके हैं, करवानी है बाइक, या इसलिए ढूंढना है हमें इंटरनेट। अब मंगवाई है हमने अपने लिए बाइक, या रेट 130 रुपये में, क्योंकि अब 10 बज रहे हैं और वेट नहीं कर सकते, घर जाना है, फिर हम निकलेंगे। अन करीब आता ही होगा कोई यहाँ से, ये है नहीं, कोई भी राइडर नहीं है, आने वाला है, बस ये करके घर जाएंगे, नहाएंगे, फिर निकल जाएंगे हम। अब तो खाने का टाइम भी नहीं है शायद। इस सर्दी में बाइक में घर आए, हालत देखो बालों की, नो फिल्टर कंटेंट,
9:10 हो गया। जल्दी नहाना है, जितना खाना हो खाना खाना है, फिर ऑफिस। डे 3 ऑफ दिस व्लॉग हम शुरू करेंगे ड्राइव के साथ। जा रहे हम सैटूस गैराज, तो वहाँ पहुँच के अपडेट देते हैं। हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पे। बट आप कह रहे होंगे हम यहाँ गाड़ी पीछे इस तरह क्या कर रहे हैं। मसला ये है, मैं गाड़ी चाबी घर भूल गया हूँ। अब इन लोगों के आने से पहले उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया, काम का असर करना डिग्गी में, तो मुझे पता कैसे खुलती है, बट चाबी है नहीं, हम स्टार्ट ऐसे भी नहीं कर सकते। जितना काम हो रहा है जब तक चाबी आ रही है वो तो करें। तो मसला ये है कि एक करंट खोलना है डिग्गी का लॉक। यहाँ से जाके ये रहा तार ऊपर जा रही डंडी है, ये डंडी को खींचूंगा डिग्गी खुल जाएगी। बस वहाँ तक जाना है, बस सारे कपड़ों में मिट्टी लग जाएगी। मिशन सक्सेसफुल, डिग्गी हमारी खुल गई है। कपड़ों की हालत देखो ख़राब होगी। खैर आगे क्या चल रहा है अब? सर ये पाइप निकाला है पेट्रोल का, कल चेक किया था, क्लैम्प भी इसका अंदर पड़ा हुआ शायद, ये देख लेना। तो चाबी नहीं आई तो काम तो चलाना है, तो हम देख लेंगे शॉर्ट कैसे करें। इग्निशन की स्विच हो कि हम फ्यूल पम्प दोनों ऑन कर सकें, कि चेक करें हम कि आगे पेट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं भी आज पता नहीं कि अजीब सुन चल रहा हूँ। चाबी अपनी भूले तो भूले, हम वॉलेट भी घर भूल के आ गए हैं। खैर बस काम वहाँ चल रहा है, इंशाल्लाह चाबी मंगवाई है, चाबी भी आने वाली है। चेक करते हैं चाबी वाला किधर है। वाईफाई से दूर जा रहा हूँ मैं। क्या रिपोर्ट है भाई? यार पेट्रोल तो साफ तो इतना गंदा तो नहीं है कोई। हाँ थोड़ा बहुत है तो वो छन के साफ हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी जो इसकी। चल ले नहीं कचरा है इसके अंदर, यही नहीं फेंक रहा ऊपर पेट्रोल ना। हाँ ना। हाँ ना, अब आ रहा है, जल जाएगा, बंद कर दे। मगर नीचे पेट्रोल मिट्टी बैठी हुई है, तो गाड़ी हिलती है ना, सब वो मिट्टी उनसे हिलती है सारी, इसमें छन्नी बढ़ जाती है। मसला ये है, ये देखो ये क्या हालत हुई है इसकी। पहले पेट्रोल में छान मिट्टी में था, मिट्टी साफ करनी पड़ेगी उसका टैंक। इसके अंदर भी है थोड़ी बहुत मिट्टी, हाँ और इसमें भी है, तो हम इस निकाल कर पेट्रोल बच जाएगा हमारा। अजीब लग रहा है, पेट्रोल बच जाएगा। वो इसको साफ करो पंप को, वो चौक सही है पंप। ये निकाल के देखो, छन्नी निकालो इसकी। देखो हाँ छन्नी निकाल। चल जाने देगी। ओ बस 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 बस। आ गया कलमा, मुंह तो नीचे करके जाते हैं टंकी के अंदर, फुल प्रेशर बाहर फेंका पूरा उसने। मतलब जाली खराब है। हाँ जाली चौक होंगे, दोनों चौक है जाली। टाइम बच गया तुम्हारा, इसका मतलब। वो टैंक फिर साफ करना है भाई, टैंक का इसलिए ना, जाली तभी चौक हो रही, टैंक गंदा हो रहा है। डायरेक्ट करते रहोगे ये इंजन में डाल देगा, इंजन आगे जाएगा, वो इंजेक्टर चौक कर देगा फिर एक तरह। अब इसलिए ना, अभी निकालो टैंक खोलो जल्दी से, करो खुलवाते हैं, साफ करो इसको। भाई शुक्र है बाल वाल बच गए। फाद भाई में बोल रहे थे कि टैंक के अंदर जो पेट्रोल है वो यूज़ नहीं हो सकता, कंटेमिनेट हो गया सारा वो, तो इट्स बेटर नॉट टू यूज़ इट। बट लुक्स लाइक कि पेट्रोल हमारा सही है, सिर्फ इसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो बैठ गए हैं, मिट्टी वट्टी थोड़ी, बाकी जो थे वो पेट्रोल के फिल्टर में आ गए सारे। अब बस हमें निकाले टैंक खोलना है, अपना टैंक निकालना है, पेट्रोल इसको साफ़ करेंगे अपना पानी से, और पेट्रोल को वापस फिल्टर कर डालेंगे, छान के डालेंगे इसका। तो हमें लग रहा है कि हमारे पंप भी थोड़े वीक हो चुके हैं, और हमने दोनों वॉल्ब्रो लिए थे, इसमें एक वॉल्ब्रो का एक डेंसो का, अभी चेक किया मैंने, तो जिससे हम लिए थे वापस आ रहे हैं कहीं, दोनों वॉल्ब्रो चाहिए, और दोनों पंप जो है हमारे फक हो चुके हैं। आगे पीछे सारा दिन हो गया, पंप हमने चेंज कर लिए अपने, दोनों नए फ्रेश खाबली वॉल्ब्रोज आए हमारे पास। यहाँ पड़े तो दिखाता हूँ भाई, साफ हो गया, हवा हमारी सारी दही देख ले हमजा। ये पेट्रोल पड़ा है। हाँ। इतना पेट्रोल में नाक ने आज तक नहीं सुना, इतना सुन चल रहा हूँ ना इस वक्त, मुझे खुद नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं। हमजा भाई क्या चल रहा है? तो बिठा रहा हूँ कल वाला मसला दोबारा से। हाँ पेट्रोल जो नया लेके आना है वही डाल देते हैं, उसको क्या करें, बिना रिस्क लेने से अच्छा है। दुकान के बाद कंटिन्यू करेंगे हम।
अब हमको इस नशीली नींद से बचाने के लिए चाय का टेस्ट। क्या हुआ भाई? बंद पैक सब सेट, स्विचेस बंद है दोनों, गाड़ी की हालत सब कुछ 1.22 हुआ हुआ, सब सेट करना पड़ेगा। पेट्रोल का पाइप लगा देना याद से, क्लैंप भी नहीं लगा हुआ इसका। इंजेक्टर यार चौक होने तो नहीं चाहिए, देख लेना फिर। अब हम इंस्टेड ऑफ नया पेट्रोल लेके आए, हम यही मलमल यूज़ करेंगे अपने DIY पैनल के साथ और फिल्टर करके इसी पेट्रोल में डालेंगे कि ये सब दिखाया है। खैर इतना गंदा नहीं है, गंदा है ही नहीं बिल्कुल। ये बॉटल का शेड आ रहा है, पेट्रोल इटसेल्फ इज क्लीन, प्रीटी मच क्लीन। अब हम पहले अपना टैंक भरेंगे। देखो भर रहा है, चल रहा है। पिचकारियों के पास क्यों आ रही है? लीक तो नहीं है कहीं से? नहीं 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 नहीं। टाइट नट टाइट कर दीजिए ना उसके शर्ट्स के। हाँ ओए हम इसका टांग यार। कहाँ से गिरा है ये? ऊपर से गिरा है। ओवरफ्लो वाले से गिरा, ऊपर वाले से गिरा? यहाँ से गिरा, ऊपर से। नट टाइट से सारे काम सामने करवाने चाहिए। अब ये नहीं कर तो दिया टाइट बचा रहे, मगर ये नट लूज है इसमें, तो अभी पेट्रोल ओवरफ्लो हुआ है वहाँ से, ये टाइट नहीं है गैसकेट। शुक्र है बच गया। पेट्रोल इतना ज़ाया हुआ है ना मेरा, 2 लीटर 3 लीटर पेट्रोल तो ऐसे इधर उधर उड़ रहा गाड़ी के अंदर। वंस मोर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ ना, आधा तो भरा हुआ था, वो पूरा बढ़ा है। ये लीक देख लो, लीक तो नहीं हो रहा ऊपर से। नहीं, यहाँ से कहीं से पिचकारी आ रही है, देखो पीछे ये पिचकारियाँ आ रही हैं। वो पीछे से गिर रहा हुआ फ्लो हो रहा है, ऊपर से गिर रहा। चलो भाई चलिए, आफ्टर फुल डे ऑफ वर्क एंड नो स्लीप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूल पंप 1, वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्यूल पंप 2, इग्निशन। थोड़ा लंबा था बट विल लेट इट गो दिस टाइम। शायद मैंने भराना हो पूरा। फैन थोड़ी देर में ऑन करेंगे, टेम्परेचर 0 पे, बट गाड़ी करा मैं वहाँ। लेट्स गो, होपफुली वी रीच होम सेफली दिस टाइम। आज गाड़ी वापस ना खड़ी करनी पड़े हमें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुँच गए हैं सही सलामत, बट मसला हमारा अभी भी हल नहीं हुआ है। गाड़ी चल रही है, चल के आ गई है कुछ तो, बट एट सम पॉइंट मिसिंग करती है। लाइक इट्स लाइक कटिंग फ्यूल व्हेन इट नीड्स द मोस्ट। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न। अभी पंप को चौक कर रहा है, ये इंजेक्टर गंदे हैं, इंजेक्टर आपने नहीं सही साफ करवाए थे, बिकॉज वी रियली थॉट वी डोंट नीड टू, क्योंकि कल साफ करवाए थे। दोबारा से क्या करना है? हेलो सिम्बा, हेलो। तो अभी आ गए, 9:30 बज रहे। आई बेयरली हैव एनी टाइम टू ईट, स्लीप, शावर, आई डोंट नो व्हाट, कैसे जाऊंगा ऑफिस में, बट करना है। आज मैं सोचा था सही हो जाती तो हम गाड़ी ले जाते साथ अपने, बट नहीं हुआ ये। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इवनिंग हो रही है बट हमारे लिए मॉर्निंग ही है। 4 बज रहे, नींद तो पूरी करनी थी, क्या कर सकते। खैर हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। अब हमें खोलने से इसके इंजेक्टर, आज गाड़ी धुली भी है वैसे, मजाक क्या, तो इससे खोलने हमें सिर्फ इंजेक्टर, और जाएंगे हम साइड गैराज, क्योंकि डीजल घर पे है आज, तो इसमें हम जल्दी से जाएंगे, जल्दी से अपना काम करके आएंगे। ऊपर इस रात को हमने सर्च टैंक निकाल लिया, थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा था वो, तो मैंने भाई को दे दिया, तो भाई अब उस पर काम कर रहे, सीले बैठा रहा है। नई गैसकेट बनाई उसकी हमने, और क्या कर रहा है उस पर, उसको बैठा रहा है सुराख, ताकि लीक वीक ना हो, नट ठीक से लगा। एक नट हमारा इनटेक मैनिफोल्ड का इज़ आउट, बट फंस गया यार, निकल नहीं रही।
गोटी फंस गई इसमें। खुल गए भाई अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों नट खुल गए। ओए होना नहीं कहीं। गुड। अब हमारा इंटेक मैनिफोल्ड शुड जस्ट पॉप आउट। चौथा तो नहीं है? अबे यार, एक ही भी नट लगा और एक ये और लगा हुआ है। शिट, रुको। 3 + 2 5। इंटेक मैनिफोल्ड शुड कम आउट एब्सोल्युटली फाइन। आजा भाई आजा। ये नहीं निकाला, अभी निकल जाएगा यार। बस हो गया हमारा आधा काम। ये आ गई हमारी फ्यूरल बाहर। फ्यूरल के हमें ये रिटर्न लाइन खोलनी है, ये इनकी लाइन खोलनी है, ड्रिप निकालनी इंजेक्टर्स की, और फ्यूरल बाहर आ जाएगी। तो मैं चाहिए सिर्फ इंजेक्टर अपना। ऑनेस्टली मैंने अपने इंजेक्टर जो है किसी भी गाड़ी की पहली बार खोले, और इसमें से ये 2 चीज़ें निकली हैं। निकली है दोनों कोनों से। एक इस साइड का इंजेक्टर निकालते हुए सही से निकला, इस साइड का इंजेक्टर। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट ये लगे कहाँ थे। ऐसे नीचे फंसे हुए थे शायद, या क्या। अभी देखूँ उसको, मैं आके देखूँ, देखते हैं। बस अल्लाह करे बस सही से लग जाए जो भी था। ओके, लुक्स लाइक आई फिगर इट आउट। ये यहाँ लगती हैं, कहाँ है, यहाँ पे, ताकि ये नट की चूड़ियाँ, ताकि ये नट टाइट होगा इसका। तो इसको आप रखें गाड़ी के अंदर। इंजेक्टर हमारे सारे इस बार नहीं, ये एक्स्ट्रा मैं टेस्ट करने के लिए लगाया था। तो मैं सुना ये रिंग कहाँ से बाहर आ गया, ये अंदर का रिंग बाहर आ गया। चलो चले। चाबी हमने दे दी है, मगर हमारी जैकेट की जब हैवी लाइट कलर, ये देख रहे हो सारे निशान, ये कहाँ है, ये अब जैकेट हमारी कार डेडिकेटेड हो गई है। इस जैकेट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली पहनना थोड़ा मुश्किल है। देखते साफ़ हो गई, धुल गई, अब मैंने धो दी तो अच्छी बात है, वरना गई। फिर गाड़ी हमारी गर्म है, बस 10 सेकंड रुकेंगे कि ऑयल थोड़ा इंजन के अंदर सर्कुलेट हो जाए, फिर हम चलेंगे साइडवेज गैराज। अब कोशिश मेरी है कि अभी टाइम हो रहा है 5:18, तो 6:30 तक वापस आ जाएँ। 7 बजे तक मैं वापस आ गया ना, और गाड़ी बंद स्टार्ट हो गई हमारी, तो मैं बीके के पास चला जाऊँगा आज। क्योंकि यार कल अगर संडे मीटअप हुआ, कल अभी कुछ कंफर्म नहीं है मीटअप का, तो वो तो नेक्स्ट व्लॉग होगा खैर। बट अगर मीटअप हुआ तो हमें वो करना पड़ेगा, गाड़ी रेडी चाहिए। जो ऑयल का थोड़ा मसला है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, होपफुली हम 7 बजे से पहले वापस आ जाए, क्योंकि वहाँ पे 2-3 घंटे का काम भी हो। तो मैं आज फिर कुछ और नहीं करेंगे, घर आके हम डायरेक्ट वहीं से ऑफिस चले जाएंगे। हम पहुँच चुके हैं साइडवेज गैराज अपने इंजेक्टर्स के साथ। जलील फाद भाई को तो काम कर रहे हैं। अब इंजेक्टर मिल गए अपने, एंड वी आर समवॉट ऑन अ गिवन टाइम, इट्स 6:37। अब जा रहे हैं हम घर, बस घर जाकर जलील फिट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह गाड़ी हमारी परफेक्टली स्टार्ट हो जाएगी, कोई मसला ना करे तो फिर हम चल लेंगे बीके के पास ऑयल सील का काम करवाने। तो हम पहुँच चुके हैं अपने घर। जितनी देर हम ये साफ़ करवा रहे थे इंजेक्टर, इतनी देर भाई ने लगा दिया ये नहीं। हमने गैसकेट बनाएंगे टेम्परेरी, इसको शायद और शेप कर दें, बट आई होप लीक ना हो, तब टाइट हो इसमें से। तो इसकी वायरिंग करेंगे, अब ये लगाएंगे। अच्छी देर हम ये क्या कहते हैं इंजेक्टर से लगाता हूँ। तूने सर्च भरा है क्या? तो ये ऊपर पेट्रोल कैसा आया इसमें? तो ऑन करो, पहला स्विच ऑन करो खाली। नट सारे टाइट हैं? पता नहीं अभी कोई पहला वाला ना। हाँ भर गया है, बंद कर दिया मैंने। खोलो वापस, ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब नहीं, पाइप से ओवरफ्लो आ रहा है, कोई लीकेज तो नहीं मिल रही अभी तक। वही चेक कर रहा हूँ। नहीं, स्टार्ट करो गाड़ी, गाड़ी स्टार्ट करो। अबे दूसरा तो ऑन करो।
क्या सही है। वे भाई इसका बैक सेंसर नहीं लगा हुआ था, बैक सेंसर लगा वहाँ पड़ा हुआ था, उठाने के लिए मैंने हाथ डाला, ऐसा धक्का लगा गंदा, फोन मेरा यहाँ से होते हुए गिरा है, पता तो वही कुछ टूटा वूटा नहीं, बट हार्ट झुंझुना गया पूरा। खैर भाई गाड़ी फिलहाल स्टेबल, ये नहीं लगा सेंसर और बैक सेंसर नहीं लगा, फिर गाड़ी भाई स्टार्ट नहीं होगी पहले सही से। बाकी क्या बोलते हैं इसको, लीकेज कोई नहीं मिल रही अभी तक हमें। टी चलो जी, वंस मोर स्विच ऑन, फ्यूल पंप 1 1 2 3 4 5, फ्यूल पंप 2, थोड़ा सा एक्सीलेटर, इग्निशन पाऊँ, हाँ सेक्सी। फैन हम थोड़ी देर बाद ऑन करेंगे, गाड़ी थोड़ी हीट अप हो जाए, फिर आइडल टेम्परेचर पे आता है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी है स्टार्ट फॉर लाइक 5 मिनट्स नाउ, देयर इज नो लीक, फ्यूल में से लीक नज़र नहीं आ रहा मुझे फ़िलहाल। अभी स्ट्रेस टेस्ट नहीं किया तो हम थोड़ा डोनट मार के चेक करते हैं, फिर देखते हैं क्या पोजिशन है। नहीं कर रही बहुत, हमने टेस्ट किया है डोनट मार के, इन केस कोई फ्यूल कट है, फ्यूल मिस है, फिलहाल तो कुछ नहीं है, ऑयल लीक है थोड़ा सा ये, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता, गाड़ी हमारी सही हो गई है काइंड ऑफ, बट मसला ये है कि मसला हल नहीं हुआ है, फ्यूल अभी भी कट हो रहा है, थोड़ा गर्म गाड़ी चलाई, उसको डोनट्स वोनट्स मार लिया हमने, उसके बाद हमने दोबारा लंबा राउंड मारा थोड़ा, तो गाड़ी फ्यूल कट करने लगी। फिर अब हम मुझे जो लग रहा है ये है कि मेन टैंक का सर्ज भर रहा है, सर्ज से वो पेट्रोल आगे फेंक रहा है, बट सर्ज का पंप कुछ ज़्यादा तेज़ चल रहा है, ज़्यादा प्रेशर आ रहा है उसमें, तो वो पेट्रोल अपना टैंक जल्दी खाली कर देता है इससे पहले कि वो पूरा सर्ज दोबारा फिल हो सके, या वो रेट मेंटेन कर सके अपना कि सर्ज भरते रहे, वो पेट्रोल आगे डालते रहे, तो वो सर्ज ख़त्म हो जाता है जल्दी, तो फिर उसमें फ्यूल कट आ रहा है हमारे पास। तो ये मसला देखना पड़ेगा, हो सकता है गाड़ी की ट्यूनिंग का भी इशू हो, या FPL लगा के सॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो बस अब नेक्स्ट व्लॉग मुलाकात होगी जो कि होगा कल से शुरू होगा, मतलब कल आएगा नहीं, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।